जी। अब हम राजस्थान का आंकड़ा दिखा रहे हैं आपको। 500 से कम फासले वाली जो अंतर है उनमें से 95 सीटों पर बीजेपी जीतती हुई दिखाई दे रही है और 46 पर कांग्रेस। तो अभी दिल थाम कर बैठे रहिए क्योंकि अभी एक अकेला सब पर भारी, ये स्मृति ईरानी कह रही हैं और शायद वही चरितार्थ होता हुआ दिखाई दे रहा है अगर यही रुझान नतीजों में बदलते हैं। अशोक सिंघल, जल्दी से आपके पास आते हुए एक छोटा सा रिस्पॉन्स वहां से, क्योंकि जश्न मनाया जा रहा है। जो सांसें इसलिए भी अटकी हुई है बीजेपी वालों की, कई जगहों पर ऐसी ज्यादा उनकी जीते हैं जहां पर 500 से भी कम जीत का अंतर है, लेकिन एक अकेला सब पर भारी, क्योंकि इस बार के चुनावों में चेहरा पीएम का था। ये एक सच्चाई है कि वसुंधरा राजे का चेहरा 18 में था, शिवराज सिंह चौहान का 18 में था, वहीं रमन सिंह का 18 में था, और ये तीनों चेहरे नाकाम साबित हुए बीजेपी के लिए। लेकिन इस बार पीएम ने कहा कमल उम्मीदवार है तो ये जीत का सेहरा उनके सिर पर बंधेगा, चाहे कांग्रेस पार्टी को इससे जितनी भी नाराजगी हो। बिल्कुल अंजना, इसमें कोई दो राय नहीं। प्रधानमंत्री का चेहरा आगे था और कमल को आगे रखा गया था कि उस पर वोट दीजिए। पार्टी में चाहे रमन सिंह वो छत्तीसगढ़ में बड़े नेता थे, कई बार के मुख्यमंत्री, चाहे वसुंधरा राजे, शिवराज, सबको किसी को आगे नहीं किया गया था, बल्कि एक मैसेज देने की कोशिश की गई थी। सेंटर से जो लोगों को चुनाव लड़ाया गया था, बहुत से केंद्रीय मंत्रियों को, सांसदों को चुनाव लड़ाया गया, चाहे वो मध्य प्रदेश में हो, राजस्थान में हो, तो एक मैसेज दिया गया कि कोई भी सीएम बन सकता है, एक चेहरा नहीं होगा। शिवराज को लेकर बहुत सारे सवाल उठ रहे थे पहले से, इसलिए उनको पीछे किया गया। हालांकि उनकी बहुत सारी स्कीमें जो महिला सेंट्रिक थी, 21 स्कीमें महिला सेंट्रिक थी अंजना, उसका भी बहुत फायदा, जिस ढंग से रुझान आ रहे हैं उसको देखते माना जा रहा है। लेकिन नरेंद्र मोदी एकमात्र चेहरा थे बीजेपी के। अशोक, अगर हम कांग्रेस और बीजेपी की तुलना करें, क्या आपको ऐसा लगता है कि एक सिंगल फैक्टर जो एक बहुत बड़ा डिफरेंशिएटर है वो है अनुशासन? बीजेपी में जो चुनाव लड़ा जाता है वो अनुशासन के आधार पर लड़ा जाता है। सच बात है, बीजेपी की तरफ से रखा गया था। और जो स्मृति ईरानी ने कहा है कि एक अकेला सब पे भारी, कहीं ना कहीं जिस ढंग से रुझान सामने आ रहे हैं वो साफ होता दिखाई दे रहा है, स्पष्ट होता दिखाई दे रहा है। बेशक बाकी लोगों का भी कंट्रीब्यूशन होगा, स्टेट लीडरशिप सब मिलकर चुनाव लड़ी, लेकिन मोदी का चेहरा सबसे आगे रखा गया था और एक क्रेडिबल चेहरा बीजेपी मानती है कि उसी चेहरे को लेकर के बीजेपी आगे गई और जो दिखाई दे रहा है वो एक साबित होता दिख रहा है। अंजना जी, अशोक, मैं ये पूछ रहा था कि अगर एक बहुत बड़ा डिफरेंशिएटर कांग्रेस और बीजेपी के चुनाव प्रचार में आप देखें या जो स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग में देखेंगे तो वो है अनुशासन। बीजेपी में अनुशासन के साथ चुनाव लड़ा जाता है, फैसले अनुशासन के साथ होते हैं, और कांग्रेस में अगर आप देखेंगे तो सब कुछ राज्य के जो उनके नेता थे उन पर छोड़ दिया गया था। कमलनाथ ने अपने हिसाब से किया, अशोक गहलोत ने अपने हिसाब से किया, और छत्तीसगढ़ में भी बघेल ने अपने हिसाब से किया। उन्होंने कहा कि हम आपको बता देंगे कि हमारी रणनीति क्या है, हमें कब कब क्या क्या चाहिए, लेकिन वो अपनी अपनी टीम के कप्तान थे। यहां पर बीजेपी में सब कुछ दिल्ली से हो रहा था, यानी मोदी जी तय कर रहे थे। क्या आपको लगता है कि एक बड़ा डिफरेंशिएटर है ये अनुशासन वाली जो बात है? बिल्कुल सुधीर, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो बीजेपी का चुनाव 2014 के बाद की अगर बात करें तो चुनाव लड़ने का तरीका बदला है पार्टी के अंदर। चाहे नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो, जिस ढंग से चुनाव की रणनीति बनाते हैं, एक चुनाव खत्म नहीं होता दूसरे की रणनीति में लग जाता है। जहां कमजोर सीटें होते हैं उसको टारगेट करते हैं, जो कभी नहीं जीती उनको टारगेट करते हैं। तो ये एक तरीका है इनके चुनाव लड़ने का।